नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुअमिनून हक़्क़न लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रात किराम क़द्र, पिछले दो जुमा हमने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलिय्यु मौला, इस पर गुफ्तगू की। आज खानवादाए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम शख्सियत, जिनके ईमान पर सवाल उठाया जाता है, और कहा जाता है वो दुनिया से ईमान के साथ नहीं गए और वो कुफ्र और शिर्क की हालत में दुनिया से गए। जिनकी ज़ात के ईमान का इनकार किया जाता है, वो अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाबा जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम। आज की इस मुख्तसर गुफ्तगू में हम जनाबे अबू तालिब का साहिब ईमान होना, इस पर इजहार ख्याल करेंगे। सबसे पहले कुरान मजीद की आयात की रोशनी में हम सोच विचार की कोशिश करेंगे कि आयात कुरानी का जो मफहूम है उसके मुताबिक भी जनाबे अबू तालिब साहिब ईमान हुए।
पहली आया करीमा कुरान मजीद की अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह। 5 निशानियां अल्लाह पाक ने ईमान वालों की बयान फरमाई। पहली कि वो ईमान लाए। दूसरी निशानी वहाजरू, उन्होंने हिजरत की। तीसरी निशानी वजाहदू फी सबीलिल्लाह, उन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। और 5वीं निशानी वल्लज़ीना आवौ, जिन्होंने रसूल को पनाह दी। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल हालात में जिन्होंने पनाह दी और हुजूर की हिफाजत की। व नसरू, और उनकी मदद की। आया करीमा के मुताबिक वो लोग जिन्होंने हुजूर को पनाह दी और सरकार की मदद की, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, बेशक वही साहिब ईमान हैं। हुजूर को पनाह देने वाले और हुजूर की मदद करने वाले, ये 2 अलामतें ऐसी हैं जो जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम में मौजूद थी। अल्लाह पाक ने पहली पनाह जो अपने महबूब को दी, जब जनाबे अबू तालिब का इंतकाल हुआ और आपके विसाल के बाद अब जाहिरन कोई हस्ती जो मौजूद थी, जो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पर मोहब्बत का हाथ रखती, वो एक ही जात थी और वो जनाबे अबू तालिब की थी। जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बाद वो पहली जात जिसने मुस्तफ़ा को पनाह दी वो जनाबे अबू तालिब थे और मदद की। और कई साल तक पनाह का और मदद का ये सिलसिला जारी रहा, यहां तक कि फिर हुक्म आ गया या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम, शान मुद्दस्सिर के मालिक अब खड़े हो जाइए और अल्लाह का पैगाम पहुंचाइए। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तक जनाबे अबू तालिब की पनाह में रहे, उनकी मदद और नुसरत के साए में। और अगली आया करीमा कुरान मजीद की इरशाद फरमाया अलम यजीद का यतीमन फआवा, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उसने तुम्हें यतीम पाया तो क्या तुम्हें उसने ठिकाना नहीं दिया? अलम यजीद का, क्या उसने नहीं पाया तुझे? क्या यतीम फआवा, बस अल्लाह ने तुझे ठिकाना दिया, एक पनाह दी। अब ये जो ठिकाना है और पनाह देना है, इसके बारे में इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम राजी अलैहि रहमतुल्लाह इस आया करीमा की तफसीर में लिखते हैं, फरमाते हैं कि अलम यजीद का यतीमन फआवा इला हिजर अबी तालिब,
इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने महबूब तुम्हें ठिकाना दिया, फरमाया इससे मुराद जनाबे अबू तालिब का घर था। इससे मुराद जनाबे अबू तालिब की पनाह थी जो हुजूर को अता हुई। हालत यतीमी में जिस पनाह का जिक्र हुआ कुरान मजीद में, इमाम राजी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि ये पनाह भी जनाबे अबू तालिब की पनाह। अब बड़ी अजीब बात है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि पनाह हमने दी है, हमने अपनी पनाह में महबूब तुझे ले लिया। जब हमने तुझे हालत यतीमी में पाया तो हमने अपनी पनाह में ले लिया। इमाम राजी फरमाते हैं कि यह पनाह जनाबे अबू तालिब की थी। अबू तालिब की पनाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी पनाह करार दे रहा। पनाह में जनाबे अबू तालिब ने लिया और अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि महबूब हमने तुझे अपनी पनाह, तो अपनी पनाह को, साया आतिफत को, साया मोहब्बत को, साया शफकत को अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि हमने तुझे अपनी पनाह में लिया। वो अपनी पनाह क्या थी? यही वो पनाह है इमाम राजी के मुताबिक जो जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने हुजूर को दी। तो पनाह अबू तालिब को अल्लाह पाक अपनी पनाह करार दे रहा है। इस तरह तीसरी आया करीमा कुरान मजीद की, उसके मुताबिक भी अगर ईमान अबू तालिब का जायजा लिया जाए तो आप इस मेयार पर भी पूरे उतरते हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब कह दीजिए, इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, ये 5 रिश्ते गिनवाए हैं अल्लाह पाक ने कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद बेटे, व इखवानुकुम तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारी बेटियां बेटे बहन भाई, व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम और तुम्हारा खानदान, व अमवालुन एक तरफ तुमुहा और वो माल जो तुम कमाते हो, वो तिजारतुन तखशौना कसादहा, वो तिजारत, वो बिजनेस जिसमें तुम्हें घाटे का खतरा लगा रहता, तरदौना अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अगर ये सारा कुछ तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा अजीज है, ज्यादा महबूब है, फतरब्बसू, तो फिर इंतजार करो, हत्ता यातियकुमुल्लाहु बिअमरी, यहां तक कि तुम पर अल्लाह का अमर आ जाए, अल्लाह का अजाब आ जाए। अल्लाह पाक की साया करीमा में इरशाद फरमाता है, ईमान वालों की एक निशानी बयान करते हुए फरमाता है, फरमाया कि ईमान वाले वो हैं कि उनके माँ बाप, उनकी औलाद, उनके बहन भाई, उनकी बीवियां और उनका खानदान, कोई रिश्ता भी उन्हें ना खुदा से ज्यादा अजीज होता है ना मुस्तफा से ज्यादा अजीज होता है। हर रिश्ते से बड़ा उनका मेरे महबूब से होता है और मुझसे होता है। वो ताल्लुक, वो नाता जो वो कल्बी कैफियत में मेरे साथ और मेरे महबूब के साथ जो महसूस करते हैं, उस ताल्लुक और रिश्ते में न माँ, न बहन, न बाप, न भाई, न बेटे, न खानदान, कोई भी मुज़ाहिम नहीं हो सकता। तो फरमाया कि ईमान वाले तो वो हैं जो अपने हर रिश्ते से बढ़कर खुदा से मोहब्बत करें और अल्लाह के रसूल से। ये आया करीमा, इसकी रोशनी में भी अगर जनाब अबू तालिब का जायजा लिया जाए तो एक वाकया यूं हुआ कि काफिरों का एक गिरोह जनाब अबू तालिब के पास आया। ये जो खालिद बिन वलीद, आपका नाम सुना होगा आपने, जो वलीद था, आपका बाप खालिद बिन वलीद का बाप वलीद, ये एक वफद लेकर जनाब अबू तालिब के पास आया और आकर कहता है कि हमने आपसे बात करनी है, डायलॉग करने हैं, मुज़ाकरात करने हैं। पूछा किस बात से, किस बात के लिए आए, क्या बात? उसने कहा कि मेरा एक जवान बेटा है, ये खालिद बिन वलीद का बड़ा भाई,
जवान बेटा है, खूबसूरत है, वो तुम ले लो और उसकी जगह ये मोहम्मद हमें दे दो, अपना मोहम्मद हमें दे दो और हमारा बेटा हम तुम्हारी खिदमत के लिए तुम्हें पेश कर देते। इस पर जनाब अबू तालिब ने सख्ती के साथ उनको डांटा और घर से निकाल, फरमाया कि पालने के लिए मैं तुम्हारा बेटा ले लूं और कत्ल होने के लिए मैं अपना बेटा मोहम्मद तुम्हें दे दूं, ये नहीं हो सकता, निकल जाओ यहां से। ये मुतालबा रद्द कर दिया। अब इसके बाद अब चूंकि वो घर आए थे, वो माहौल देख रहे थे घर का, जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहाँ आराम फरमा होते हैं, अली कहाँ सोते हैं, अबू तालिब कहाँ सोते हैं, वो सारी सिचुएशन घर में आके देख गए। अब उसी रात से जनाबे अबू तालिब का ये मामूल बन गया कि हुजूर के बिस्तर पर अली मुर्तजा को सुलाते और अली मुर्तजा के बिस्तर पर हुजूर को सुलाते। इसलिए कि चूंकि काफिर देख गए हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर कहाँ है, कहीं ऐसा ना हो कि रात की तन्हाई में, रात के अंधेरे में वो हमला न कर दे, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए कहीं हमला न कर दे। तो इस ख्याल के पेशे नजर आपने बिस्तर ही तब्दील कर दिया, जो खतरे वाला बिस्तर था वो आपने लख्ते जिगर अली मुर्तजा को दे दिया और अली मुर्तजा के बिस्तर पर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को सुला दिया, ताकि अगर काफिरों की साजिश हो तो मेरा बेटा मारा जाए, मोहम्मद अरबी पर आंच ना आए। ये है वो मेयार मोहब्बत का जो कुरान ने बयान किया कि ईमान वाले तो वो हैं जो अपनी औलाद से भी ज्यादा मेरे महबूब से मोहब्बत करते हैं। अब जिस बिस्तर पर कत्ल होने का खतरा, उस बिस्तर पर अली मुर्तजा को सुला दिया और जो बिस्तर महफूज था मामूल बना लिया कि उस पर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुला दिया। तो ये आया करीमा कि ईमान वाले वो हैं जो अपनी औलाद से भी, तो जनाब अबू तालिब ने अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा आका दो जहां से मोहब्बत की, हुजूर को प्यार दिया। तो इस आया करीमा की रोशनी में भी जनाब अबू तालिब ईमान के इस मनसब पर फाइज दिखाई देते। और फिर अगली आया करीमा, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। इस आया करीमा के मुताबिक, ये आया करीमा वो आयात कुरान मजीद जिनसे जनाबे अबू तालिब के ईमान का इशारा मिलता। गुफ्तगू की इब्तिदा में हम वो आयात आपके सामने रख रहे हैं। एक मकाम पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि तुम पर मुर्दार हराम कर दिया गया, खिंजीर का गोश्त तुम पर हराम कर दिया गया। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और जो गैरुल्लाह का नाम लेकर तुम जो जानवर ज़िबा करते हो, फरमाया कि उस जानवर का गोश्त वो भी तुम पर हराम है। मुर्दार हराम किया, खिंजीर हराम किया इस आया करीमा में। और तीसरा फरमाया हर वो जानवर अगर वो हलाल भी हो और उस पर गैरुल्लाह का नाम लेकर उसको ज़िबा कर दिया जाए तो फरमाया कि वो जानवर भी तुम पर हराम है। हर वो जानवर जिस पर बुतों का नाम लेकर मुशरिक ज़िबा करते थे, अल्लाह पाक ने उन जानवरों को हराम करार दे दिया। अब ये ज़हन में रखें कि वो जानवर कि जो हलाल है, लेकिन अगर उस पर गैरुल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किया जाए जैसा काफिर और मुशरिक करते थे, लात का, मुनात का और उज़्ज़ा का नाम लेकर जब वो ज़िबा करते थे तो वो जानवर कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने हराम करार दे दिया। अब उम्दतुल कारी जिल्द नंबर 2 और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी ये रवायत मौजूद है। दो हवाले, उम्दतुल कारी शरह बुखारी और दूसरा अल मुस्तदरक लिल हाकिम। ज़ैद बिन नुफैल एक शख्स था मक्का में,
आका दो जहां ने उससे मुलाकात की। हुजूर उसके घर चले गए, उसके हाथ तशरीफ ले गए। अब गुफ्तगू के बाद जब खाने का वक्त आया तो उसने दस्तरखान लगाया, दस्तरखान बिछाया। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खाना, उस मुशरिक के घर का खाना खाने से, काफिर के घर का खाना खाने से इनकार किया। फरमाया कि मैं ऐसा खाना नहीं खाता जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। ये अल्लाह ने हराम करार दिया। हर वो दस्तरखान वो मेरे लिए हराम है जिस पर गैरुल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किया हुआ गोश्त मौजूद हो। तो ज़ैद बिन नुफैल के यहाँ हुजूर ने खाना नहीं खाया। फरमाया कि तुम लोग गैरुल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करते हो, सो हमारे लिए वो हराम है। इनकार कर। फरमाया कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। अब ये तो वो रिवायत है जो मुसद्दरक हाकिम में है, उम्दतुल कारी में है कि हुजूर ने वो गोश्त जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया, आका दो जहां ने वो खाने से इनकार कर दिया, मना फरमा दिया, नहीं खाऊंगा। अब दूसरी तरफ कमोबेश 40 साल तक आका दो जहां ने जनाबे अबू तालिब के घर से खाना, कमोबेश 40 साल तक, जब से आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे अबू तालिब की पनाह में आए और वो आप ही के घर से जब तौहीद का पैगाम बुलंद किया, तब तक और उसके बाद भी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे अबू तालिब के घर से खाना खाया। जितनी देर तक जनाबे अबू तालिब की कफालत में रहे, वो खाना अबू तालिब के घर से खाते रहे। अब आप बताएं कि इन 40 सालों में क्या कभी गोश्त नहीं बना हो? और अगर वो गोश्त बनता था तो वो ज़िबा कौन करता था? जनाबे अबू तालिब अपने हाथ से जानवर ज़िबा करते थे। तो हुजूर ने तो मुशरिक के हाथ का ज़िबा खाया ही नहीं। तो 40 साल तक ये जो जनाबे अबू तालिब के घर से खाना खाया, ये अमर क्या बताता है? जनाबे अबू तालिब क्या मुशरिक? अगर मुशरिक होते या काफिर होते तो ताजदारे कायनात कभी भी उनके हाथ का ज़बीहा तनावुल न फरमाते। कई साल तक आपने आपके घर से खाना खाया, और ये खाना खाना इस बात की अलामत है कि जनाबे अबू तालिब मोमिन थे, और जब भी कोई जानवर ज़िबा करते उस पर उस वहदहु ला शरीक का नाम लेते। फिर आगे आयत नंबर 4 कुरान मजीद में एक आया करीमा है, वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, कि मुशरिक औरतों से निकाह न करो जब तक वो ईमान वाली न हो जाए। खामद अगर मुसलमान है, बीवी अगर मुशरिका है, तो पहले तो ये मामला चलते थे जब तक ये आया करीमा नाजिल नहीं हुई। मगर जब ये आया करीमा नाजिल हुई तो मुशरिक मर्द और मोमिन, और ऐसे ही मोमिन मर्द और मुशरिक औरत, इनका निकाह हराम हो गया। फरमाया कि मुशरिकात से निकाह न करो जब तक वो ईमान न ले आए। अब ये आया करीमा कि मुशरिका से निकाह कायम नहीं रह सकता, मुशरिका से निकाह कायम बोले नहीं रह सकता। खामन मुसलमान हो और बीवी मुशरिका हो, ये निकाह कायम नहीं रह सकता। और इसी तरह फरमाया वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, फरमाया कि हत्ता युमिनू, फरमाया कि इसी तरह मुशरिक मर्द से भी निकाह ना हो जब तक बीवी अगर साहिब ईमान है, तो मुशरिक मर्द भी से भी निकाह नहीं हो सकता जब तक वो मुशरिक मर्द साहिब ईमान न हो जाए। अगर मर्द मुशरिक है और बीवी मोमिना है तो ये निकाह भी नाजायज। और अगर मर्द मोमिन है, अगर मर्द मुशरिक है और बीवी मोमिना है फिर भी नाजायज।
और अगर मर्द मोमिन है और बीवी मुशरिका है या इसके उलट है, मर्द मुशरिक है और बीवी मोमिन है, फिर भी निकाह जायज नहीं, तो ये पाबंदी लग गई। अब सुनिए, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया कि आपका ख्याल क्या है जनाब अबू तालिब, कि इसका मतलब है कि मसला पुराना है, ये प्रोपेगेंडा कोई आज का प्रोपेगेंडा नहीं है जनाब अबू तालिब को काफिर या मुशरिक साबित करना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से यही सवाल हुआ कि आपका कुछ लोग आपके ईमान पर मुतमईन नहीं हैं, आपने ये आयत करीमा पढ़कर वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिनना और वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, कि जब तक औरत ईमान न ले आए उसका मर्द मोमिन से निकाह जायज नहीं, और जब तक मर्द ईमान न ले आए उसका मोमिन औरतों के साथ निकाह जायज नहीं। ये आयत करीमा जनाब अबू तालिब के ईमान की दलील के तौर पर जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई। फरमाया कि कुरान में क्या तुमने ये आयत करीमा नहीं पढ़ी? और फिर फरमाया कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो 11 मुसलमान औरतें थी। कितनी? 11। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि 11 मुसलमान औरतें थी जो मुशरिकीन के घर में थी, जो हुक्म हुआ था पहले। उस वक्त 11 केस ऐसे थे कि खवातीन मोमिना थी और मर्द मुशरिक थे। हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था पहले, हो जाता था, अब हुक्म आ गया। और जब ये आयत करीमा नाजिल हुई 11 खवातीन ऐसी थी कि जिनके खामन क्या थे? मुशरिक थे। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 11 की 11 खवातीन इस्लाम को उन मुशरिक काफिरों के घर से वापस मंगवा, रिश्ते जुदा हो गए, शर्त रख दी या तो मोमिन हो जाओ या बीवियां छोड़ दो। 11 मुस्लिम खवातीन को हुजूर ने कुफार और मुशरिकीन के घर से वापस बुला लिया कि अब इनका तुम्हारे घर में रहना ठीक नहीं। और यहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि अगर जनाब अबू तालिब मुशरिक होते और जनाब फातिमा बिन्ते असद अगर वो तो यकीनन मोमिना थी, फरमाया कि अगर जनाब अबू तालिब मुशरिक होते तो कभी भी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चच्ची को अपने मुशरिक चचा के घर में रहने की इजाजत नहीं। ये जो हुजूर ने रिश्ता बरकरार रखा, 11 मुशरिक खवातीन को 11 मुस्लिम खवातीन को मुशरिक 11 मुशरिक खामदों से वापस मंगवा दिया गया। फरमाया कि अब तुम्हारा रिश्ता जायज नहीं है, चूंकि खामन काफिर है, तुम मुसलमान हो गई हो। जहां 11 खवातीन को बुला लिया वहां अपनी चची को भी कह देते कि चचा मेरा मुशरिक है, काफिर है, तुम्हारा साथ रहना जायज नहीं। मगर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू तालिब और फातिमा बिन्त असद अलैहिस्सलाम इनके निकाह को मुस्तफा ने बरकरार, और जब इनका निकाह बरकरार रखा है तो उमर क्या बताता है कि जनाब अबू तालिब साहिबे ईमान थे। इसी तरह छठी आयत करीमा, 5वीं छठी आयत करीमा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, अहले बैत अल्लाह ने यह फैसला कर लिया, अल्लाह का इरादा क्या, तुम्हें रिज से और नापाकी से दूर रखे। अब मुशरिक का घर क्या होता है? रिज होता है। जहां मुशरिक हो वहां क्या होता है? रिज होता है। इन्नमल मुशरिकून नजस, जहां मुशरिक हो वहां नापाकी होती है।
वहां रिजस होता है। तो अहले बैत जनाबे ताजदार कायनात और अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये जो अहले बैत हैं, अहले बैत में से दो हस्तियां अल्लाह पाक ने जनाबे अबू तालिब के घर, अल्लाह पाक तो फरमाता है कि हमने आपसे रिजिस को दूर कर दिया, नापाकी को दूर कर दिया, रिजिस दूर हो गया, नापाकियां दूर हो गई। मगर अबू तालिब वाह तेरा मुकद्दर कि तेरे दामन में विलायत भी है, तेरे दामन में अल्लाह ने नबूवत भी तेरी पनाह, विलायत भी अल्लाह ने तेरी पनाह में। अगर वो रिज्स होता या वहां को नजस होता शिर्क का, तो कभी भी जनाब अबू तालिब और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इस गुर्बत में न रहते, जबकि अल्लाह ने विलायत को भी अबू तालिब के घर में रखा है और नबुव्वत को भी अबू तालिब के घर में रखा है। अब अगली आयत करीमा, रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। वो मशरिक़ का रब, वो मग़रिब का रब, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फत्तखिज़हु वकीला, बस अल्लाह को ही अपना वकील बना। अल्लाह तुम्हारा वकील है। कुरान मजीद कहता है कि अल्लाह तुम्हारा वकील है, तुम्हारी वकालत अल्लाह के पास है। अब जनाबे आका दो जहां का जब निकाह हुआ, ये निकाह किसने करवाया? किसने करवाया? जनाबे अबू तालिब। अब जब हुजूर से पूछा गया कि इस निकाह में आपका वकील कौन, इस निकाह में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे वकील मेरे चचा अबू तालिब। मेरे वकील मेरे चचा कौन है? जनाब अबू तालिब मेरे। हुजूर के निकाह के वकील बने जनाब अबू तालिब। अब ये कितनी अजीब बात है। अल्लाह कहता है मैं भी वकील हूं। आसमानों पर तो खुदा वकील होता और जमीन पर कोई मुशरिक वकील हो। आसमानों पर तो अल्लाह वकील, जमीन पर कोई मुशरिक वकील होता नहीं। अगर ईमान देने वाला वहां वकील है तो ईमान पाने वाला यहाँ वकील है। ऊपर खुदा वकील है और नीचे जनाब अबू तालिब वकील। अल्लाह। और जब आदम और हव्वा जब उनका निकाह हुआ तो उनका हक़ महर क्या रखा गया? आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अपनी बीवी का हक़ महर दो। अर्ज किया मौला हक़ महर क्या है? फरमाया तुम्हारे निकाह का हक़ महर ये है कि तुम मेरे मोहम्मद पर दुरूद भेजो, मेरे मुस्तफा पर, तुम्हारा निकाह मुनाकिद हो जाएगा। तुम्हारा हक़ महर मेरे मुस्तफा पर दुरूद भेजना है। अब आदम और हव्वा के निकाह पर जिस मुस्तफा पर दुरूद भेजना उस नबी का हक़ महर बने। जिस नबी पर दुरूद भेजना नबी के निकाह का हक़ महर बने। जब उसके अपने निकाह की बारी आए तो वकील मुशरिक हो तो ऊपर खुदा वकील और नीचे निकाह के वकील कौन बने? जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम। और इसी तरह एक आयत करीमा, हल जज़ाउल एहसान इल्ला अल एहसान, एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं। फरमाया कि कुरान का उसूल है एहसान का बदला एहसान है। तुम एहसान करो तुम पर भी एहसान किया जाएगा। और फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जनाब अबू तालिब ने एहसान किया
क्या एहसान किया? उन्हें पनाह दी, पाला, फिर निकाह किया, निकाह किया। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। और इस एहसान की, एहसान का बदला एहसान ये भी है कि अबू तालिब, तूने मेरे मोहम्मद का निकाह ज़नी पे करवाया है। एहसान का बदला ये है कि मैं तेरे अली का निकाह मैं खुद आसमानों पर पढ़ा हूं। और हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। महबूब, तूने मेरे अबू तालिब, तूने मेरे महबूब को अपने घर में पाला है। अब एहसान का बदला एहसान ये है कि मैं तेरे अली को अपने घर में पैदा करूं, मैं तेरे अली को अपने घर में पैदा करूंगा। और फिर वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन। महबूब, अब वक्त आ गया है, खानदान को इकट्ठा करो और डराओ, इन्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ, अल्लाह के अज़ाब से डराओ, खौफ से डराओ। जब वो सारे लोग मुशरिकीन इकट्ठे हो गए, उसमें खानदान वाले भी थे, दूसरे भी थे, अबू लहब भी है, अबू जहल भी है, वो सारे खड़े हो गए। आगे दो जहानी उन्हें तौहीद का पैगाम पहुंचाया। पहले दिन खाया पिया, दावत उड़ाई, खाना वाना खाया, पैगाम सुना और मजाक उड़ाकर चले गए। दावत की और अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए इंतजाम किया। घर किसका है? जनाब अबू तालिब। तौहीद की पहली आवाज जिस घर से उठ रही है, वो आंगन, वो घर जनाब अबू तालिब। हुजूर ने दूसरे दिन पैगाम पहुंचाया, खाया पिया, उठे, मजाक करके फिर दफा हो। माज़अल्लाह सगला तब्बन लका साइर अल यौम लिहाजा जमाता ना, बुरा भला कहते हुए कहने लगे कि सिर्फ इस काम के लिए, इस काम के लिए हमें बुलाया था। आए, बैठे, खाना वाना खाया, दावत पैगाम सुना और मजाक उड़ाते हुए निकल गए। जब तीसरा दिन फरमाया कि महबूब फिर दावत, तीसरे दिन फिर बुलाया, फिर सारे काफिर जमा हो गए, सारे बदवा जमा हो गए, फिर खाना वाना खिलाया गया, फिर आपने दावत दी, तौहीद का पैगाम दिया। इस पर एक शख्स खड़ा होने लगा, अबू लहब। अबू लहब खड़ा हुआ, खड़ा होकर उसी तरह पहले दिन की तरह, दूसरे दिन की तरह बकवास करके फिर निकल जाने लगा। अब क्या हुआ? जब तीसरे दिन वो खड़ा हो गया अबू लहब, अब जनाब अबू तालिब उनको जलाल आया और इरशाद फरमाया, इजलिस या अहमक, तलवार निकाली और फरमाया को बेवकूफ गधे, गधे बैठ जा, अगर आप उठा तेरा फैसला मेरी तलवार करेगा। अबू लहब को वहीं बिठा दिया। इजलिस या अहमक, हे बेवकूफ बैठ जा, इजलिस या हिमार, एक गधे खामोश, खामोश होकर बैठ जा और मुस्तफा की बात सुन। सारे दबक कर वहीं बैठ गए। फिर हुजूर ने अपना पैगाम पहुंचाया। जब वो सारे बैठ गए, इधर अबू लहब ने फरमाया, इजलिस या अहमक, एक बेवकूफ बैठ जा, इजलिस या हिमार, एक गधे बैठ। और उधर हुजूर की तरफ मुखातिब हुए और कहते हैं, कुम या सय्यदी व मौलाई, ऐ मेरे सैयद, ऐ मेरे मौला, आप खड़े हो जाए। ये है अबू तालिब। उधर से आया अबू लहब से कहा, इजलिस या अहमक, हे बेवकूफ शख्स बैठ, इजलिस या हिमार, गधे बैठ जा, अब तू उठा तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। दबक कर बैठ गए और फिर हुजूर से मुखातिब हुए, कुम या सैयदी, या मौलाई, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे मौला। मौला, सैयद और साथ मौला का लफ्ज़, वो जिस पर हमने 2 जुमे गुफ्तगू की। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे
सरदार, ऐ मेरे सैयद, ऐ मेरे सरताज, उठिए। या मौलाई, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, उठिए। अब आप गुफ्तगू फरमाइए। हाय हाय, इधर जनाब अबू तालिब हुजूर को अर्ज कर रहे हैं, कुम या सैयदी व मौला, ऐ मेरे सैयद, ऐ मेरे मौला, अब आप उठिए। और हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान का बदला क्या है? बोले एहसान का बदला क्या है? एहसान का बदला एहसान। आज अबू तालिब तू कुफार के झुरमट में तू मेरे महबूब को सैयद और मौला कह रहा है, तू मेरे महबूब को मौला का खिताब दे रहा है और अदब से कह रहा है उठिए मौला। अब आप गुफ्तगू करें। ऐ अबू तालिब, एहसान का बदला एहसान होता है। वक्त आएगा मैं गदीर ख़ुम के अंदर तेरे इस एहसान का बदला चुकवाऊंगा कि जब मेरा मोहम्मद अरबी तेरे लख्ते जिगर का हाथ उठाकर इन्हें सारी कायनात के मोमिन और मोमिनात का मौला। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी। आज तू इन्हें मौला कह रहा है, एहसान का बदला एहसान है। अबू तालिब, वक्त आएगा जब यही महबूब तेरे लख्ते जिगर का हाथ उठाकर इसे पूरी कायनात का मौला बना रहा होगा। हाज़िर गिरामी क़द्र, अगली आया करीमा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रहीम, कि मेरा महबूब मोमिनों पर हरीस है, मोमिनों पर हरीस है, यानी मोमिनों का जहन्नम में जाना मेरे महबूब को गवारा नहीं है। मेरा मुस्तफा नहीं चाहता कि कोई मोमिन जहन्नम में चला जाए, ये इनके जन्नत में जाने पर हरीस है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रहीम। अब सुनो, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने दुर्र मंसूर में ये रिवायत नकल की। आका दो जहां दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 1159 इमाम जलालुद्दीन सयूती हदीस पाक लाए हैं। आका दो जहां में इरशाद फरमाया कि इससे पहले अबू तालिब की आजमाइशें और मुशक्कतें मेरे लिए, हुजूर फरमाते हैं दुर्र मंसूर इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इस हदीस पाक को नकल किया। आका फरमाते हैं कि अबू तालिब की जितनी मुशक्कतें थी, सारी मुशक्कतें और आजमाइशें मेरे लिए हैं और कुरान नाजिल हुआ, मैं इसमें हरीस हूं। फरमाया कि सुन लो, मैं अपने चचा अबू तालिब के लिए भी हरीस हूं और अबू तालिब की सुभान अल्लाह, मैं हरीस हूं जनाब अबू तालिब के लिए, मैं उनके लिए उनकी औलाद में नजर रखता हूं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू तालिब के लिए भी हरीस, उनकी औलाद के लिए भी हरीस। फरमाया कि मैं नजर रखता। और फिर अगली हदीस ये भी दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 1167 हुजूर शाह फरमाते हैं कि मेरे चचा अब्द मन्नाफ हैं, उनकी कुनियत अबू तालिब है। आगे सुने हुजूर के अल्फाज हदीस पाक। हुजूर फरमाते हैं कि उन पर और उनकी औलाद पर कयामत के दिन तक फजल है, एहसान है, रिफत है। इमाम जलालुद्दीन सयूती लाए हैं ये हदीस पाक दुर्र मंसूर के अंदर। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे चचा अबू तालिब के लिए और उनकी औलाद के लिए कयामत के दिन तक अल्लाह का फजल है, एहसान है और उनके लिए रिफत है, उनके लिए बुलंदियां। इसी तरह फज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हंबल अली मुर्तज़ा का ये कौल लाए हैं। अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि हम शरीफुन नस्ब हैं, हमारी नस्ल अंबिया की नस्ल है।
हम अंबिया की औलाद हैं। हमारा गिरोह अल्लाह का गिरोह है, हमारा मुखालिफ शैतान का गिरोह है। समय हम अल्लाह का गिरोह है, हमारा मुखालिफ शैतान का गिरोह है, जो हमें और हमारे दुश्मनों को बराबर समझता है। फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं है। हम अंबिया की औलाद, हम आले इब्राहिम हैं। और इसी तरह हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इसको रोज़ुल अनफ मां सीरत इब्ने हश्शाम, सीरत इब्ने हश्शाम में भी ये रिवायत मौजूद, रोज़ुल अनफ में ये रिवायत मौजूद है। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 285। क़ाल अब्बास वल्लाहि लक़द अख़ियल कलिमत अल्लती अमरतहु बिहा। जब अबू तालिब का विसाल होने लगा तो उनके होंठ हिल रहे थे। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि मैंने अपने कान, और जब कान उनके होंठों के साथ लगाए तो फिर रिवायत में आता है कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पुकार उठे वल्लाहि लक़द क़ाल अख़ी, मेरे भाई ने अल्लाह की कसम वही कलमा कहा है जिस कलमे का इन्हें मोहम्मद अरबी ने। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला। और इसी तरह इमाम शारानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने ये रिवायत नकल की। क़ाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा माता अबू तालिब सनत 10 मिन नबुव्वा वक़द काना बलगा उम्रुहु बिदम समानीन सनतन। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अब्बास हजरत अब्बास के बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबुव्वत के 10वें साल जब आका दो वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया, उसके 10वें साल जनाब अबू तालिब का विसाल हुआ। अबू तालिब का, और उनकी उम्र तकरीबन 85 बरस से ज्यादा, 85 बरस से उनकी उम्र ज्यादा थी। वदखल अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मरज़ मौतिही, आपका वक्त विसाल है, मरज़ मौत है, वक्त विसाल है, हुजूर तशरीफ ले आए, आखिरी लम्हात है, कुछ देर में इंतकाल होने वाला है। इब्न अब्बास कहते हैं कि हुजूर आ गए, तशरीफ ले आए। वक़ाल लहू या अम्मु कुलहा यानी कलिमत शहादा इस्तहल्ल लका बिहा शफ़ाअत। फरमाया कि ऐ मेरे चचा अबू तालिब, वो कलमा कह दीजिए ताकि मेरी शफात आप पर वाजिब हो जाए। वो कलमा कह दीजिए। कायल थे, नबुव्वत के कायल, रिसालत के कायल थे, अल्लाह की वहदानियत के कायल थे, मगर कलिमे का इज़हार क्यों नहीं किया था? ये एक मकाम पर मैंने पढ़ा कि ये जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की वसीयत कि बेटा अपना कलमा जाहिर न करना। अगर काफिरों को पता चल गया कि तू भी मोमिन है, तुझे सरदार नहीं मानेंगे, तेरे दुश्मन हो जाएंगे, मुखालिफ हो जाएंगे। और अगर ये तेरे दुश्मन हो गए तो तू मेरे मोहम्मद की हिफाजत नहीं कर सकता। हिफाजत तभी कर सकता है अगर तू सरदार रहे, और सरदार तभी रह सकता है अगर इनके सामने अपना कलमा जाहिर न करे। ईमान छुपा के रखना ताकि मेरे मुस्तफा की हिफाजत कर सके, तेरी सरदारी मानते रहे, तुझे सरदार जानते रहे। जब तक तू तेरी सरदारी मानते रहेंगे तू मुस्तफा की हिफाजत कर सकेगा। अगर कलमा जाहिर कर दिया तो ये तुझे भी मार देंगे और तू मोहम्मद की हिफाजत भी नहीं कर सकेगा। इसलिए कलमा छुपाते रहे। मोमिन थे और उनका अपना दीवान बताता है, जगह जगह दीवान अबू तालिब पर जनाब अबू तालिब अपने दीवान में अपने ईमान का झंडा लहराते नजर आ रहे हैं।
इब्ने अब्बास कहते हैं आका दो वसल्लम तशरीफ ले आए, वक़ाल याम कुलहा यानी कलिमत शहादा इस्तहल्ल लक बिहा शफा, ताकि तेरे लिए शफाअत हलाल हो जाए। फलम्मा तक़र्रब मिन्हुल मौत, जब ऐन मौत का वक्त करीब आ गया, फलम्मा तक़र्रब मिन्हुल मौत, जब मौत का वक्त करीब आ गया, जअला युहर्रिकु शफ़तैहि, आपके होंठ हिलने लगे, जनाब अबू तालिब के होंठ हिलने लगे। फ़ासग़ा इलैहिल अब्बास भी उज़्निही, अपने कान आपके होंठ के इब्ने अब्बास कहते हैं कि मेरे बाबा हज़रत अब्बास अपने कान जनाब अबू तालिब के होंठों के पास ले आए। वक़ाल वल्लाहि या इब्न अखी लक़द क़ाल कलिमतन लती अमरतहू, और कहा अल्लाह की कसम है, खुदा की कसम खाकर हजरत अब्बास बोले कि ए अल्लाह के रसूल, ए मेरे भाई के बेटे, ए मेरे भतीजे मोहम्मद, मुझे खुदा की कसम है, अभी अबू तालिब ने वही कलिमा बोला है जो कलमा आपने इनको। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाका या अम्मो, फरमाया, फिर हुजूर ने फरमाया कि तमाम तारीफें उस खुदा की हैं जिसने आपको हिदायत का रास्ता अता फरमाया। ऐ मेरे चचा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा। और इसका हवाला कश्फुल गुम्मा, कश्फुल गुम्मा सफ़ा नंबर 120, मतबुआ मिस्र की छपी हुई है किताब इमाम शारानी, ये पूरी हदीस पाक ये रिवायत लेकर आए हैं कश्फुल गुम्मा के। हाज़िर गिरामी कद्र, ये वो आयात थी, अभी सिर्फ आयात के हवाले से जहां से इशारा मिलता है आपके ईमान का और आयात के मेयार का, जिस तरह जनाब अबू तालिब पूरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। आइए, कौन अबू तालिब, जिनको अल्लाह पाक ने सरकार की परवरिश, सरकार की हिफाजत और सरकार की मदद की सआदत अता की। कौन अबू तालिब, जिन्हें अल्लाह ने मुस्तफा का पहला शनाख्त, हुजूर की नाते लिखी, वो अबू तालिब जिनको अल्लाह ने मुस्तफा का निकाह खां बनाया, वो अबू तालिब जिसने कादशाली हुई तो काबे में मुस्तफा को लाकर कुफार और मुशरिकीन के सामने हुजूर का के चेहरे का वास्ता देकर बारिश की दुआ की थी और फिर बारिश का नुज़ूल हुआ था। वो अबू तालिब जिसका खानदान बदर से लेकर करबला तक कुर्बानी के लिए चुन लिया गया, वो अबू तालिब जिसका बेटा फक्र विलायत का बादशाह बना, वो अबू तालिब जिसकी बहू मलिका कायनात बनी, जिसे फातिमातुज़ ज़हरा कहा जाता है, वो अबू तालिब जिसके नवासे जन्नती जवानों के सरदार बने, और वो अबू तालिब जिसकी औलाद में अल्लाह ने क़यामत तक इमामत के चिराग जलाए। और मैंने 4 लाइनें जनाब अबू तालिब की नजर की। कौन अबू तालिब, जो अंधेरों में हरफे जली दे गया, जली कहते हैं वाज़े को जिसमें कोई शक ना हो, जो अंधेरों में हरफे जली दे गया, बेसहारों को दस्ते वली, वो अबू तालिब जो अंधेरों में हरफे जली दे गया, बेसहारों को दस्ते वली दे गया, खुद रिसालत भी जिसकी पनाह में रही, वो जो उम्मत को मौला अली, वो जो उम्मत को मौला अली दे गया, वो जनाब अबू तालिब। हदीस है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगों
कलिमा कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, जन्नत में चले जाओ। अब ला इलाहा, हुजूर फरमाते मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। बोले कहाँ जाएगा? वो जन्नत में दाखिल हो गया। अरे कितनी अजीब बात कि जिसने कलमा पढ़ा हो वो तो जाए जन्नत में। जिसने कलमा, बोले जिसने कलमा पढ़ा हो वो तो जाए जन्नत में, और जिसके घर कलमा पला हो, जिसके घर में कलमा पला हो, उसका ईमान तुम्हें नजर नहीं आ रहा? जो कलिमा पढ़े वो तो जाए जन्नत में, और जो कलमे को गोद में पाल रहा उस अबू तालिब का तुम्हें ईमान नजर नहीं आता? हाज़िर गिरामी खातिर, और फिर इस बात का भी तारीख में इनकार किया गया है कि कफालत अबू तालिब ने की ही नहीं। वो जो कुरान कहता है अलम यजीद का यतीमन फावा महबूब, हमने आपको यतीम पाया, आपको ठिकाना दिया, जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया। इमाम राजी कहते हैं कि अल्लाह जिसे अपना ठिकाना कह रहा है वो गोद, वो घर अबू तालिब का, वो आंगन अबू तालिब का। और तारीख में इस बात का भी इनकार किया है, तारीख ने, कुछ लोगों ने, अबू तालिब ने कफालत की नहीं है जी, अबू तालिब ने तो पाला ही, अबू तालिब ने तो परवरिश ही नहीं की। एक बदबख्त तबका ये भी अबू तालिब की फजीलत का इनकार करते करते जनाब अबू तालिब की कफालत का भी इनकार कर दिया। और उधर दूसरी तरफ बेशुमार मुहद्दिसीन है, अली साहबा फी तमीज़ सहाबा, इब्न हजर अस्क़लानी कहते हैं कि जनाब अबू तालिब ने कफालत की। अल इस्तिआब फी अस्माए सहाब, तबक़ात इब्न साद ने कहा, ख़साइस कुबरा ने इमाम सूती ने कहा, दलाइलुन नबुव्वत है, सिज़्ज़तुज़ ज़हाब सूफिया है, सीरत इब्न हिशाम है, रौज़ुल अनफ़ा, रौज़ुल अनफ़ है, अल वफ़ा फी हवाले अल मुस्तफ़ा है, अल अनवारुल मुहम्मदिया मिनल मज़ाहिबिल लदुनिया है, शवाहिदुन नबुव्वत, मदारिजुन नबुव्वत, तफ़सीर इब्न अब्बास, तफ़सीर कबीर, तफ़सीर सावी, तफ़सीर जलालैन, तफ़सीर कश्शाफ, तफ़सीर इब्न कसीर, सैकड़ों मुहद्दिस, इमाम और मुफस्सिर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि वो पनाह जो अल्लाह ने अपनी पनाह कही है वो जनाब अबू तालिब, अबू तालिब ने किफालत की, अबू तालिब ने किफालत की। हाज़िर गिरामी वो मौलवी जो इनकार करे कहता है कि भाई अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। अगर उस मौलवी से सवाल किया जाए कि भाई मौलाना आप बताएं आपने कलमा कब पढ़ा, उस मौलवी से अगर पूछा जाए, पिछले दिनों लाहौर में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और उन बदबख्तों ने ठोक बजा बदबख्ती का ऐलान किया है अबू तालिब, जनाब अबू तालिब के और आपके मुशरिक होने का। अब इस मौलवी से अगर पूछा जाए आप मुसलमान हैं, वो कहेगा मुसलमान। अब इससे सवाल करो आपने कलमा कब पढ़ेगा, आपने कलमा कब पढ़ा, वो क्या कहेगा कि भाई मुझे कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों क्यों क्यों? वो कहेगा कि मैं तो पैदा ही मोमिन के घर पे हुआ, तो मुझे मुसलमान होने के लिए मुझे कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनाब अबू तालिब का कलमा ढूंढने वालों, बदबख्त हो, अगर तुम मोमिन के घर में पैदा हुए हो और तुम्हें कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं, तो सोचो अबू तालिब किसके घर? अबू तालिब उस अब्दुल मुत्तलिब के घर में आया था जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मद चमका करता था। तो वो काफिर के घर में आया था जिसे ईमान लाने के लिए कलमा पढ़ने की जरूरत पड़ती, वो भी मोमिन के घर में जलवागर हुए थे जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। अच्छा अगली बात, आपने जिंदगी भर ये सुना है जनाब हजरत आसिया का 4
निसाउल आलमीन, तमाम जहान की औरतों से 4 औरतें अफजल हैं। कितनी औरतें? 4। हजरत खदीजा है, हजरत मरियम है, हजरत सारा है और हजरत आसिया। आप आज तक ये सुनते आए हैं हजरत आसिया, आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, उन्होंने हजरत आसिया भी हैं, खिदमत के लिए तशरीफ लाई हजरत आसिया। अब आप पूरी तारीख खंगाल के मुझे बता दो, आपके जन्नती होने के भी सब कायल हैं, मोमिना होने के भी सब कायल हैं। मुझे किसी एक किताब से दिखा दो हजरत आसिया ने हजरत मूसा का कलमा कहीं से दिखा। हजरत आसिया का कलमा साबित नहीं है, मगर जन्नती मानते हैं। क्यों? इसलिए जन्नती मानते हैं कि किरदार कामिल, इसलिए मानते हैं कि किरदार कामिल है। हजरत मूसा का कलिमा साबित नहीं है, मगर जन्नती माना। कलिमा साबित हुए बगैर जन्नती माना। क्यों? किरदार कामिल है। बोले क्या है? किरदार कामिल है। अगर कामिल किरदार की बुनियाद पर हजरत आसिया का ईमान माना जा सकता है, तो कामिल किरदार की बुनियाद पर अबू तालिब का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू तालिब का किरदार में तुम्हें क्या खोट नजर आती है? शुरू से लेकर जब तक हयात रहे हुजूर का दिफा करते रहे। और आखिरी बातें बहुत सी हैं, मगर आखिरी बात खत्म कर रहा। जब खुतबा निकाह उठा के देखो तारीख की किताबें, खुतबा निकाह किसने पढ़ा है? जनाबे अबू तालिब ने। हजरत खदीजतुल कुबरा और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा निकाह किसने पढ़ा है? जनाबे बोले किसने पढ़ा है? जनाबे थोड़ा सा ऊंचा बोल दिया नहीं कि बाबा का नाम है। किसने पढ़ा है? जनाबे अबू तालिब पहला जुमला, पहला लफ्ज खुतबे का क्या है? जाओ उठा के देखो तारीख, ये खुतबा मौजूद है जो खुतबा हुजूर के निकाह पर पढ़ा गया। खुतबे का पहला लफ्ज क्या है? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन नस्ल इब्राहीम। तमाम तारीफें उस अल्लाह की हैं जिसने हमें इब्राहीम की नस्ल में से पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान। पहला जुमला क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। बोले क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंचा बोले क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंचा बोले क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहा। कुरान तो अभी नाज़िल ही नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। जो है गौर कर रहे हैं, कुरान तो अभी हाय नाज़िल ही नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कहा। कुरान अभी बरस के बाद अभी सूरह फातिहा का नुज़ूल होना है। अभी फातिहा नाज़िल नहीं हुई। अबू तालिब की जुबान से जो कलिमात जारी हो रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ये कैसा मुशरिक है, कैसा मुशरिक है जिसकी जुबान से निकलने वाले कलाम से रब अपने कुरान का अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी हैरत अंगेज बातें जनाब अबू तालिब के हवाले से। फिर आखिरी और फिर आपने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें नस्ल इब्राहीम में से पैदा किया, जिसने हमें नस्ल इब्राहीम में से पैदा किया। और मौलानी फरमाते हैं, मैं हवाला दिया आलिया मुसा फरमाते हैं कि हम अंबिया किराम की नस्ल हैं, हम अंबिया की औलाद हैं। हजरत अबू तालिब कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, तमाम तारीफें उसकी हैं जिसने हमें इब्राहीम की नस्ल में से पैदा किया। अब आप जब नमाज पढ़ते हैं
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला बोले व अला आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अगर अबू तालिब मुशरिक हैं तो क्या खुदा मोमिनों की नमाजों में 5 बार दुरूद किसी मुशरिक पर? तुम दरूद भेजते हो मुहम्मद आले मुहम्मद पर, इब्राहिम आले इब्राहिम पर। कितनी अजीब बात है, मुशरिक भी कहो। और अगर अबू तालिब मुशरिक होते तो कभी दुरूद वाली लड़ी में अबू तालिब शामिल न होते। ये भी अल्लाह का गोया ऐलान है कि मौलवी बदबख्त तू नमाज से बाहर जितनी बार बकवास करता चला जा, अबू तालिब काफिर है, काफिर है, काफिर है। याद रख, जब तू मेरे घर में आएगा, नमाज में आएगा, अपनी नमाज में तुझ पर अबू तालिब पर दुरूद भिजवा कर। आखिरी बात खत्म कर रहा हूं। फैसले होते हैं जनाजों पे। किस पे होते हैं? बोले जनाजों पे फैसले होते हैं। क्या इसका अकीदा क्या है मरने वाले का? देखें, अगर देवबंदी वो 500-700 देवबंदी अपने कांधे पर एक जनाजा रखकर आ रहे हैं, मसला सबका देवबंद, उससे क्या पता चलता है कि मरने वाले का अकीदा भी क्या था? बोलो देवबंद, क्योंकि देवबंदियों के कांधों पर सवार। अगर अहले हदीस 500-700 की तादाद में अहले हदीस जनाजा आ रहा, एक जनाजा उन्होंने उठाया हुआ, तो देखते ही वो क्या बनता है कि ये मरने वाला भी इसी मसलक का था। अगर शिया 10, 100, 1000, 2000 शिया जनाजा आ रहा है, ताबूत उठाया हुआ है, तो क्या नजरिया, पहला तस्वर क्या बनता है कि मरने वाले का अकीदा बोले शिया। और अगर सुन्नी हो तो मरने वाले का अकीदा भी सुन्नी के जनाजे, सुन्नी के कांधे पे सुन्नी का जनाजा, शिया के कांधे पर शिया का जनाजा, देवबंदी के कांधे पर देवबंदी का जनाजा, अहले हदीस के कांधे पर किसका जनाजा? सिख के कांधे पर किसका जनाजा? सिख का। ईसाई के कांधे पर किसका जनाजा? ईसाई का। यहूदी के कांधे पर किसकी लाश? यहूदी की। जनाजे बताते हैं जाने वाले का अकीदा क्या है। सुन्नी के कांधे पर सुन्नी है, देवबंदी के कांधे पर देवबंदी है, अहले हदीस के कांधे पर अहले हदीस है, शिया के कांधे पर शिया है, सिख के कांधे पर सिख है, यहूदी के कांधे पर यहूदी है, हिंदू के कांधे पर यहूदी है। अरे लोगों, वो जनाजा कैसा जनाजा था कि जिस जनाजे में आगे आगे मुस्तफा जा रहे थे, पीछे अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। वो जनाजा कैसा जनाजा है? आज जिस हुजूम के कांधे पर जिसका जनाजा हो, जो उसके आगे हो, जो पीछे हो, पता चलता है कि इस लाश का मसलक क्या था, इस जनाजे का अकीदा क्या था। आप भी अबू तालिब का अकीदा समझ में न आया तो कभी नहीं आएगा। अबू तालिब का अकीदा देखना है, इसका जनाजा देखो, पीछे पीछे मुर्तजा है, आगे आगे मुस्तफा जा रहे। जिसके जनाजे में मुस्तफा हो, जिसके जनाजे में मुर्तजा हो, वो जनाजा बताओ। किसी मुशरिक का जनाजा हो सकता है? हाथ उठाकर बताओ। किसी मुशरिक का जनाजा हो सकता है? किसी काफिर का जनाजा हो सकता है? आगे मुस्तफा, पीछे मुर्तजा। हवाला जनाब अबू तालिब के जनाजे में और आपकी तदफीन में हुजूर खुद शरीक हुए। पहला हवाला सीरत हल्बिया जिल्द नंबर 6। सरकार ने जनाबे अबू तालिब के मैयत और जसद मुबारक के साथ हुजूर कब्रिस्तान तशरीफ ले अपने हाथों से तदफीन किए।
अगला हवाला तारीखुल खमीस जिल्द नंबर 1, हुसैन बिन मोहम्मद बिन हुसैन दयार बकरी। आप फरमाते हैं तारीखुल खमीस की जिल्द नंबर 1 कि ये जनाजा तनहा न था, इसमें मुस्तफा भी थे, इसमें फैसला हो गया कि नहीं ईमान का? बोले तो अकीदा क्या बना? जनाब अबू तालिब साहिबे ईमान है। हाथ उठाकर कह दे अबू तालिब साहिबे ईमान है, जनाब अबू तालिब साहिबे ईमान है। आप एक पाव दूध लाओ ना, एक पाव दूध लाओ, किचन में किसी बर्तन में डालने लगो और देखो तो इसमें तो नापाकी है, बर्तन नापाक हो। आप 1 पाव 1.5 पाव आधा किलो दूध किसी नापाक बर्तन में डालोगे? नहीं डालते ना। तो नूरे विलायत, विलायत का नूर अली मुर्तजा की शक्ल में जो 9 महीने अबू तालिब की पुश्त में रहा। आप 1 पाव दूध नापाक बर्तन में न रखो, रब अपना नूर किसी मुशरिक की पुश्त में। अकीदा क्या बना? अबू तालिब साहिबे हाथ उठाकर ताकि हाजरी सब के लग जाए। अबू तालिब साहिबे ईमान है, अबू तालिब साहिबे ईमान है, आवाज़ें बुलंद अबू तालिब साहिबे ईमान है, ईमान है। जो वालिदे हैदरे कर्रार हैं और आज भी गली गली जिसके बेटे के नाम की गूंज है क्या? जिसका मैं मौला उसका अली मौला, आवाज़ें बुलंद जिसका मैं मौला उसका अली मौला, अली मौला। जब तक अली का नाम जिंदा है, नबी का नाम जिंदा है, अबू तालिब का नाम भी सुनहरे हुरूफ में जगमगाता रहेगा। अल्लाह हमें साहिब ईमान बनाए।